फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं, वो है फिगर ऑफ स्पीच। तो आज हम इस वीडियो में 10 ऐसी इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच देखने वाले हैं जो हमेशा आपको पोएम में यूज़ की जाती है। तो आइए देखते हैं। उसमें से पहली है सिमिली। अब सिमिली मतलब क्या? When in a sentence a direct comparison is made by using words like as, like और as, then it is use of simile. उसके एग्जाम्पल देखिए, He is as tall as Amitabh. यहाँ पे as ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। वैसे ही she fought like a lion, यहाँ पे भी she की कंपैरिजन लायन के साथ की गई है और उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है like। इसका मतलब अगर लाइक और एज ये वर्ड यूज़ करके अगर कहीं पे डायरेक्ट कंपैरिजन की होती है तो वहाँ पे सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच होती है। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच हमें देखनी है, वो है मेटाफर। उसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन इन अ सेंटेंस एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट देन इट इज़ यूज ऑफ मेटाफर। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक और एज। यहाँ पे भी कंपैरिजन होती है लेकिन यहाँ पे लाइक और एज ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल है टाइम इज़ मनी, यहाँ पे टाइम और मनी की इनडायरेक्टली कंपैरिजन की गई है। दूसरा एग्जांपल है हेल्थ इज़ वेल्थ, यहाँ पे भी हेल्थ और वेल्थ की कंपैरिजन की गई है विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। उसके बाद तीसरी फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन इन अ सेंटेंस अ नॉन लिविंग थिंग्स डिस्क्राइब्ड एज ए ह्यूमन बीइंग देन इट इज़ यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को एक जिंदा इंसान की तरह यूज़ किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, तभी पर्सोनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच होती है। उसके एग्जाम्पल देखिए, वेव्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे समंदर की लहरें गाना गाते हुए बताई गई है। देन स्टार डांस्ड इन द स्काई, आकाश में तारे नाच रहे। अगेन द ह्यूमन क्वालिटी इज एक्सप्लेन्ड, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है एलिटरेशन। उसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन इन अ सेंटेंस अ सेम साउंड इज रिपीटेड इन नेबरिंग वर्ड्स देन इज यूज ऑफ एलिटरेशन। जब एक ही लाइन में आसपास के वर्ड्स में अगर सेम साउंड आपको नज़र आए तो उसका मतलब यह है कि वो एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है। उसके एग्जांपल देखिए, ही ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, यहाँ पे डाउन डार्कन ये आपको रिपीटेड साउंड नज़र आ रहा है। ही होल्ड हिज हेड हाई, यहाँ पे भी एच ये साउंड बार बार रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। Then next figure of speech is repetition. When in a sentence a same words repeated then it is use of repetition. अगर पोएम की किसी लाइन में सेम वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रिपीटेशन ये फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जॉनी जॉनी यस पापा, इस लाइन में जॉनी ये वर्ड्स बार बार रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। देन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यहाँ पे भी ट्विंकल ये वर्ड्स आपको रिपीटेड होता हुआ नज़र आ रहा है। देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन। ये काफ़ी इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक मार्क्स मिला सकते हैं। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपोइया। काफ़ी मज़ेदार ये फिगर ऑफ स्पीच है। देखो, व्हेन इन अ सेंटेंस अ वर्ड इटसेल्फ एक्सप्रेसेस साउंड देन इज यूज ऑफ ओनोमेटोपोइया। मतलब अगर किसी लाइन में अगर कोई वर्ड साउंड दर्शा रहा है तो इसका मतलब है वो ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द डॉग्स भू भू इज क्रिएटिंग नॉइज, यहाँ पे भू भू ये जो वर्ड है वो आपको साउंड एक्सप्रेस कर रहा है। जो दूसरा एग्जाम्पल है, आई हर्ड हिम टैप ऑन द डोर, यहाँ पे टैप ये वर्ड साउंड एक्सप्रेस कर रहा है। देयरफॉर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफे। इसका डेफिनेशन देखिए, व्हेन इन अ सेंटेंस अ डायरेक्ट एड्रेस इज मेड विद डेड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, absent person, then it is use of apostrophe.
अगर पोएम की किसी लाइन में आपको किसी नॉन लिविंग थिंग्स या फिर मरे हुए इंसान या फिर पंछी एनिमल्स के या फिर किसी एब्सेंट पर्सन के बारे में कहा गया है तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओ मून गिव मी अ मून लाइट, यहाँ पे डायरेक्ट मून के साथ बातें की जा रही है जैसे कि वो इंसान है। सेकेंड है ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, यहाँ पे भी डायरेक्ट गॉड के साथ बातें की जा रही है, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एपोस्ट्रोफे। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब क्या कि किसी सेम लाइन में अगर दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया हो तो वहाँ पे एंटीथेसिस ये फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट, यहाँ पे लाइट और डार्क ये अपोजिट वर्ड्स है। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार, यहाँ पे भी नियर एंड अफार ये दो अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या, अगर किसी लाइन में अगर सेंटेंस की प्रॉपर ऑर्डर नहीं है तो वहाँ पे इन्वर्जन ये फिगर ऑफ स्पीच होती है। उसके एग्जांपल देखिए, बट डोंट यू क्वाइट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जो प्रॉपर ऑर्डर होते हैं वो हमें नज़र नहीं आती, देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। दूसरा एग्जांपल भी देखिए, इन वेन इज द वर्ड प्ले। कभी कभी पोएम में प्रॉपर राइम और रिदम क्रिएट करने के लिए इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है, मतलब इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। ओके, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब क्या, व्हेन इन अ सेंटेंस अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात अगर किसी लाइन में दी गई है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, हाइपरबोल ये फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी वेप्ड अ बकेट फुल ऑफ टीयर्स, वो रोई लेकिन कितनी रोई कि उसके आंसुओं से पूरा बकेट भर गया, इट इज़ हाइपरबोल। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू 100 ऑफ टाइम्स, मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें ओवर स्टेटमेंट दिखाई देता है, देयरफॉर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट 10 जो काफ़ी बार इस्तेमाल की जाती है वो फिगर ऑफ स्पीच और उनके एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।